कच्चे तेल के दाम में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जून और दूसरी तिमाही में कच्चे तेल के दाम साल 2020 में कोविड के दौरान के बाद सबसे अधिक गिरे हैं। आइए आपको भी बताते हैं आखिर किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे महीने लगातार गिरावट देखने को मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जून और दूसरी तिमाही में कच्चे तेल के दाम साल 2020 में कोविड के दौरान के बाद सबसे अधिक गिरे हैं। निवेशक 4 महीने से चल रहे वॉर के बीच दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत पर नजर रखे हुए हैं, जबकि इस दौरान एक अस्थायी युद्ध विराम भी लागू है। ब्रेंट फ्यूचर से 23 सेंट या 0.3% गिरकर $72.92 प्रति बैरल पर बंद हुआ है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड $1.25 या 1.8% गिरकर $69.50 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। अगस्त डिलीवरी के लिए ब्रेंट फ्यूचर्स मंगलवार को एक्सपायर हो गए और उनकी जगह सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ने ले ली है, जो लगभग $73.31 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। दोनों क्रूड बेंचमार्क उसी रफ्तार के आसपास थे जहां वे 27 फरवरी को ट्रेंड कर रहे थे, यानी ईरान पर यूएस इजरायली वॉर शुरू होने से एक दिन पहले, जब ब्रेंट $72.48 प्रति बैरल और WTI $67.02 पर बंद हुआ था। यूबीएस के एनालिस्ट जियोवानी ने कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट ने रिस्क प्रीमियम को हटा दिया है, लेकिन खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज़ों की संख्या बढ़ने से पहले फंसे हुए जहाज उपलब्ध हो गए हैं, जिससे नई सप्लाई की एक अस्थायी लहर पैदा हुई है। वहीं मार्गन ने यह भी कहा है कि अब उसका अनुमान है कि 2027 में ग्लोबल ऑयल मार्केट में 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का सरप्लस यानी कि अतिरिक्त सप्लाई होगा। मंगलवार को एक कतर के अधिकारी ने कहा है कि दोहा पहुंचे टॉप यूएस दूत ईरान के साथ कोई हाई लेवल बैठक नहीं करेंगे। इससे ईरान युद्ध को स्थायी रूप से रोकने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलने की कोशिशों की प्रगति पर संकेत पैदा हो गया। युद्ध से लगभग पहले दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी स्ट्रेट से होकर गुजरती थी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी है कि इस हफ्ते क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तकनीकी बातचीत होगी, जिसके बाद में सीनियर लेवल पर यह ले जाया जा सकता है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ के दोहा पहुंचने से पहले वीकेंड पर गोलीबारी हुई थी, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून के अंतरिम समझौते की परीक्षा ली थी। दोनों पक्षों को स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत करने और भविष्य से जुड़े मुश्किल मुद्दों को सुलझाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। मंगलवार को कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जिसमें दोनों ब्रेंट बेंचमार्क तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड बहुत ज्यादा बिके हुए दायरे में बने रहे। ब्रेंट लगातार 13 दिन से और WTI लगातार 11 दिन से इस स्थिति में है। जून महीने में ब्रेंट में लगभग 21% की गिरावट आई है, जबकि मई में इसमें करीब 19% की गिरावट हुई थी। मार्च 2020 में कोविड के कारण मांग में भारी कमी से आई रिकॉर्ड 55% की गिरावट के बाद ये इसकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी। पहली तिमाही में 94% की भारी बढ़त के साथ दूसरी तिमाही में ब्रेंट में लगभग 38% की गिरावट आई है। 2020 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 66% की गिरावट के बाद अब इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। पिछली तिमाही में 94% के लगभग 1990 की तीसरी तिमाही में फ्यूचर्स में आई रिकॉर्ड 142% की बढ़त के बाद सबसे अधिक थी। तो फिलहाल अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पर क्योंकि इसका क्या असर पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत में जो है कच्चे तेल की कीमतों में क्या आगे कमी आएगी ये जानना हर कोई चाहता है। तो ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में 37 दिनों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है तेजी देखने को मिली थी। जानकारों का ये मानना है कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है, अनुमान यही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ्रीज बटन दबा रहेगा। वैसे मई के महीने में फ्यूल की कीमतों में 7 से 8% का इजाफा देखने को मिला था। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।